वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं हूं अरुण चौधरी। आज हम इस क्लास में मैथ्स के कुछ प्रश्नों को समझने वाले हैं। आज इस वीडियो में संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके सामने पहला प्रश्न है, आपको उसको हल करना है और इन जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले का क्या है, इसी प्रकार आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए, आपके इसमें पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमने पढ़ रखा है कि जब भी हमको बड़ी संख्या पता करनी है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हम क्या करते हैं, उतनी बार 9 को लिख देते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, 4 बार 9 को लिख दिया। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9999। तो ये 4 अंक है इसमें, हाँ 1 2 3 और ये 4 अंक है इसमें, और ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने उत्तर नंबर सी को बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है कि 4 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। अगर वो छोटी संख्या पूछता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमने सीख रखा है क्लास में कि 1 लगा के हम क्या करते हैं, 3 जीरो लगा देते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें अंक कितने हो गए, इसमें 4 अंक हो गए। तो ये 4 अंकों की सबसे हमारी छोटी संख्या होती है। तो कभी कभी प्रश्न आपसे बड़ी संख्या भी पूछेगा, कभी कभी छोटी संख्या भी पूछेगा। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई हमारी 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 1000। अच्छा, आपको एक प्रश्न का और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अंक 3, 5, 7 और 1 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आपके सामने कुछ अंक दे रखे, उसने दिया है 3, उसने दिया है 5, उसने दिया है 7 और उसने दिया है 1। अब ये टोटल कितने अंक है हमारे सामने, तो 4 अंक है, 3, 5, 7, 1। इनसे क्या करना, हमको 4 अंकों की संख्या बनानी। देखो, इसमें टोटल अंक भी हमारे 4 हैं, 1 2 3 4, और हमको 4 अंकों की संख्या बनानी है और इन 4 अंकों से हमको बड़ी संख्या बनानी है। तो जब भी हमारे सामने कोई ऐसे अंक, इस प्रकार अंक रहे और उनसे अगर हमको बड़ी संख्या बनानी है, तो हम सबसे पहले बड़े अंक को लिखते हैं। तो इसमें बड़ा अंक कौन सा, हमारा 7। तो हमने लिख दिया 7। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो 7 है इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा है हमारा 5। तो हमने लिख दिया 5। इसके बाद हम देखेंगे कि 5 से छोटा कौन है, 3। तो हमने लिख दिया 3। और फिर हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है, 1। तो हमने लिख दिया 1। तो ये हमारी बन गई बड़ी संख्या। ये जो हमारे सामने 4 अंक दे रखे थे, इनसे हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना ली है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये हमारी हो गई बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या जब भी हमको बनाना तो हमको एक नेम याद है कि बड़ी संख्या में हम सबसे पहले बड़े अंक को लिख के उसको शुरुआत करते हैं। उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो बड़े अंक के साथ में होगी। अगर यही प्रश्न है, यही हमारे सामने 4 अंक है और इनसे अगर हमको छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे पहले हम छोटे अंक को लिखते हैं। और इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा, हमारा 1, उससे बड़ा है 3, उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा है 7। तो आपके सामने जब भी अंक रहेंगे तो उनसे हमको कभी कभी बड़ी संख्या भी बनानी रहेगी, कभी कभी छोटी संख्या भी बनानी रहेगी। कभी कभी क्या होगा, दोनों संख्याओं को हमको जोड़ना भी पड़ेगा या दोनों संख्याओं को माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा डी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सवाल नंबर 3। एक संख्या दे रखी इसने और पूछा है 7 का स्थानीय मान क्या होगा।
तो इसमें हमसे पूछा गया है स्थानीय मान, हमसे पूछा गया है कि इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, हमने क्लास में इसके बारे में चर्चा की है कि स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में हमारे सामने जब भी कोई संख्या होती है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ये इस प्रकार की एक संख्या यहाँ पे दी गई है और इसमें हमसे पूछा है 7 का स्थानीय मान क्या है। तो इसका मतलब 7 कौन से स्थानीय मान सारणी में कौन से स्थान पे बैठा है। तो ये हो गया हमारा इकाई का, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो 1000 के स्थान पे बैठा है, तो हम क्या करेंगे 7 लिख के इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर 7000 आ जाएगा। स्थानीय मान का तात्पर्य यही होता है कि वो कौन से स्थान पे बैठा है, वो इकाई के स्थान पे बैठा है, वो दहाई के स्थान पे बैठा है, वो सैकड़ा पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है या लाख के स्थान पे बैठा है। उस स्थान का मतलब होता है जगह, वो कौन सी जगह पे वो अंक बैठा हुआ है, तो यही बोलते हैं हम इसी को स्थानीय मान। तो अब आपके सामने विकल्प आएंगे। अब आपके सामने विकल्प आया कि संख्या 4,57,819 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान पता करने के लिए इस अंक का हमको स्थानीय मान पता करना है। ये हमारे सामने संख्या है और इस संख्या में हमको 7 का स्थानीय मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, 7 लिख के जितने भी अंक पीछे है उतनी हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 7 का स्थानीय मान क्या आया, 7000। तो कौन सा विकल्प आ गया, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 में है एक संख्या दे रखी है जो है 57,921 में 5 का जाति मान बताइए। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है जाति मान, तो ये हमको पता होना चाहिए कि जाति मान क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो जाति मान होता है उसका एक और नाम होता है अंकित मान, है ना। इसको हम जाति मान भी बोल सकते हैं, इसको हम अंकित मान भी बोल सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में वो जाति मान के शब्द से उपयोग करेगा, कभी कभी वो अंकित मान शब्द का प्रयोग करेगा। तो इसमें हमको बताना है कि ये जो संख्या दे रखी है पूरी 57,921, इसमें 5 का जाति मान क्या होगा। तो 5 का जाति मान हमको पता करना है। तो 5 का जाति मान अंकित मान पूछा है और हमने पढ़ रखा है कि जाति मान या अंकित मान का मतलब होगा अंक का मान, और अंक का मान अगर है तो वो कभी भी बदलता नहीं है। अंक का मान नहीं बदलता है। अगर नहीं बदलता है, जैसे मान लो ये 9 है, अब मैंने मान लो इस संख्या को यहाँ पे लिख दिया, अब हमारा 9 कहाँ पे, यहाँ पे है। एक और संख्या लिखी मान लो मैंने यहाँ पे, ये लिख दिया, अब 9 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये 9 चाहे कहीं पे भी रहे, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है और इसी मान को हम बोलते हैं जाति मान, जिसका एक और नाम है अंकित मान। अंकित मान का मतलब होता है अंक का मान। अब यहाँ पे पूछा है 5 का जाति मान क्या है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इस संख्या में 5 का जाति मान कितना हो जाएगा। तो 5 का जाति मान 5 ही होगा। जिस संख्या का अंकित मान पूछा है, जाति मान पूछा है, उस संख्या का वही मान होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5 है अंकों 5, 7, 1 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। आपके सामने इस प्रश्न में कुछ अंक दे रखे हैं, जिसमें दिया गया है 5, जिसमें दिया गया है 7, 1 और 9, ये 4 अंक दिए गए हैं। तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी, अब कुछ बच्चे तो क्या होता है कि थोड़ा सा प्रश्न पढ़ दिया, उसको पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने इतना सा पढ़ लिया सबसे बड़ी, और ये बना देंगे सबसे बड़ी बना के वो आ जाएंगे, ठीक है, और उत्तर नंबर सी करके आ जाएंगे परीक्षा में, सर हमारा उत्तर सही है। तो ये गलत है। आपको पहले प्रश्न को पूरा पढ़ना है। उसमें बोला है कुछ अंक दे रखे हैं, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी, मतलब हमको एक बड़ी संख्या भी बनानी है, छोटी संख्या भी बनानी है, और इनका अंतर पता करना। इन अंतर का मतलब होगा माइनस, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो हम सबसे पहले हमारे सामने ये देखना है कि कितने अंक दे रखे, 1, 2, 3, 4 अंक दे रखे।
तो इन अंकों से हमको सबसे पहले बनानी है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, 9। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 9। उससे छोटा अंक कौन सा है, 7, तो हम लिखते हैं 7। उससे छोटा अंक है 5, तो हम लिखते हैं 5। उससे छोटा अंक है 1, तो हम लिखते हैं 1। ये हमारी बनी बड़ी संख्या। अब हमको बनानी है छोटी संख्या। तो अब हम छोटी संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा। तो सबसे पहले छोटा कौन है इसमें, 1। फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है 5। उससे बड़ा कौन है, 7। और सबसे बड़ा कौन है, 9। अब इन दो, ये छोटी, उसने प्रश्न ने बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो हमने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को बना लिया। और उसने आगे बोला है इनका अंतर पता करना। अंतर का मतलब होगा इनको हमको आपस में घटाना है, तो हम इनको आपस में घटा देंगे। चलिए, 1 में से 9 नहीं जाएगा, इसलिए हमको उधार लेना पड़ेगा। ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 गए तो हमारे बच्चे 2। अब यहाँ 4 है, 4 में से 7 नहीं जाएगा, इसलिए उधार लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 गए तो 7। अब 6 में से 5 गए तो 1 और 9 में से गए तो 8। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 8172। ये हमको चारों विकल्प में ढूंढना, कहीं पे है क्या इसका उत्तर, तो इसका उत्तर आ गया हमारा ए वाला, क्योंकि ए में दिया गया है। देखिए, इनसे ना तो हमको बड़ी संख्या बनानी थी ना छोटी, दोनों को बना के दोनों का अंतर पता करना है। और अंतर जो शब्द होता है उसका मतलब होता है हमेशा माइनस, हमेशा होता है घटाव। घटाव करते हैं हम, इसमें हमेशा अंतर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा इसका उत्तर हो गया ए। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। सवाल नंबर 6 में कुछ संख्या दे रखी है, उनको आपको शब्दों में लिखना है। तो आपको शब्दों में लिखना, ये जो संख्या दे रखी इसको, तो हम शब्दों में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 4 घर बना लेते हैं। तो ये हमने 4 घर बना लिए, 1 2 3 और 4। अब हमको पता है ये हमारा इकाई का घर है, ये हमारा हजार का है, ये हमारा लाख का है और ये हमारा करोड़ का। इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कशन किया है, चर्चा की हुई है। तो हम सबसे पहले जो आखिरी वाला ये डिब्बा रहता है इसमें हमको पीछे के 3 अंक लिखने होते हैं। तो पीछे के 3 अंक कौन कौन से, 7 6 और 0। फिर हम 2 के अंक लेंगे, तो 3 और 8। फिर हम 2 अंक लेंगे, 6 और 1 और फिर हम लेंगे 2। तो ये हमारी हो गई संख्या, हमने लिख दी है। ठीक है, पीछे में हम 3 अंक लेते हैं, फिर 2 अंकों को हम इसमें लिखते हैं। अब 2 किसके घर में, करोड़, तो हमको पढ़ना इसको 2 करोड़। तो 2 करोड़, 2 करोड़ ए सी और डी तीनों में है। फिर है 61,000, तो 61 लाख है। तो 61 किसके घर में, लाख के घर में है, तो हम इसको पढ़ेंगे 61 लाख, मतलब 2 करोड़ 61 लाख 38,700। इसको हम 100 पढ़ेंगे क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे है, और जो सैकड़ा के स्थान पे होता है उसको हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, उसको 100 पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 760। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 करोड़ 61 लाख 38,760। कौन सा उत्तर हो गया हमारा, उत्तर नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है और बोला है एक संख्या दे रखी है। ठीक है, इसने एक संख्या दे दी है 47,29,028। ये एक संख्या दी है और बोला है 2 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। अच्छा, 2 के स्थानीय मान, तो पहले तो हमको स्थानीय मान निकालना है, पहले हम ये पता कर ले। और अभी हमने चर्चा की है स्थानीय मान का मतलब होगा वो 2 है वो किस स्थान पे बैठा हुआ है। तो हम सबसे पहले इस देखिए, इसमें 2 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा, स्थानीय मान नहीं पूछा कि 2 का स्थानीय मान क्या है। तो 2 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, तो हमको इसमें जितने भी 2 है उन सभी को स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें ये वाला 2 है, तो हम ये वाला 2 लिख देंगे। उसके बाद कितने अंक, 1 2 3 4। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 जीरो को लगा देंगे। चलिए ये हो गया। फिर एक और 2 हमारी संख्या में यहाँ पे दे रखा है, तो हम इस 2 को भी लिखेंगे। और इसके बाद कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। अब उसने बोला है नहीं, स्थानीय मानों का अंतर, अंतर का मतलब होगा घटाव। इन दोनों संख्याओं को हमको आपस में घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। तो हमने सबसे पहले
इस पूरी संख्या में से किसको घटाना है, तो इस पूरी संख्या में से हमको 20 को माइनस करना है। तो ये हम इसमें से करते हैं माइनस। देखिए 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा हमेशा, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो हमको उधार लेना पड़ेगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, ये हो गया 9, 10, 9 और 10 में से 2 गए तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, 9 और 1। तो हमारा उत्तर आया 19,980। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए इसमें स्थानीय मान पूछा है, लेकिन स्थानीय मानों का उसने अंतर पूछा। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो इसमें जितने भी दो आए, एक तो हमारा 2 यहाँ पे था और एक 2 यहाँ पे था, इन दोनों का स्थानीय मान निकाल के उन दोनों को बस आपस में घटाना था। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस प्रश्न का उत्तर आ गया सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो आपको क्या निकालनी है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब होगा जोड़ना। आपको शुरुआत की जो 5 है प्राकृत संख्या उनको आपको जोड़ना। देखिए हम 5 प्राकृत संख्याओं का हमको योग पता करना है। तो हमारे पास में 2 प्रकार की संख्या होती है, एक होती है प्राकृत संख्या और एक होती है पूर्ण संख्या। अब समझना इन दोनों बात हो, ठीक है। प्राकृत संख्या जो होगी उसकी शुरुआत हमेशा 1 से होगी, 1 के बाद 2, 3, 4 और ये चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा ना, गिनती हमारी चलती रहेगी। ये प्राकृत संख्या, इसका मतलब होगा प्राकृत संख्या की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। लेकिन जब हम पूर्ण संख्या पे जाएंगे तो इसकी शुरुआत होगी 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये चलता रहेगा अनंत तक। मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ इतना अंतर है कि जो प्राकृत संख्या उसकी शुरुआत हमेशा 1 से होगी और पूर्ण संख्या रहेगी उसकी शुरुआत हमेशा 0 से होगी। तो इसने बोला प्रथम, प्रथम का मतलब होता है शुरुआत के आपको 5 प्राकृत संख्या लेनी है और उन सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आइए करते हैं जोड़। तो हमारी प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इन सभी को हमको क्या कर देना है, तो इन सभी को हमको जोड़ देना है। 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, 6 और 4 10 और 5 15। तो ये हमारी 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो गया, 15 हो गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हमारा प्रश्न अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है 5 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको सबसे पहले लिखनी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, हम 1 लगा के कितने 0, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे बन गए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3 और ये 4। 4 बार 9 अगर लिख दिया तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इन दोनों के बीच को जोड़ना है या अंतर करना, अंतर का मतलब होगा माइनस। अभी मैंने बताया कि इन दोनों का आपस में घटाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 9,999 इसको, तो हमने लिख दिया 9, 9, 9 और 9। अब हमको इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो देखिए 0 में से 9 नहीं जाएगा तो हमको उधार लेना पड़ेगा, तो यहां से हम लेंगे उधार। तो ये हो गया 0, ये कट के हो जाएगा 9, 9, 9 और ये हो गया 10। 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0 और एक 0। ये मतलब हमारा उत्तर क्या आया, हमारा उत्तर सिर्फ 1 आया। लेकिन आपके देखिए आगे की जो 0 होती है किसी भी संख्या में उनका कोई महत्व नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। और आपको ही अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी बच्चों को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 10 की ओर। तो सवाल नंबर 10 है 1,15,09,000 को अंकों में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा रखा है शब्दों में लिखिए, शब्दों में पहले से लिखा हुआ है, आपको इसको किस में लिखना है, आपको इसको अंकों में लिखना है। ठीक है,
ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। तो 1,15,09,00,000 को अंकों में लिखे, तो अंकों में आपको लिखना है। तो हम चाहे अंकों में लिखे या शब्दों में, हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम 4 घर बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब हम यहाँ से चलते हैं, क्या लिखा 1 करोड़, करोड़ के घर में कितना लिखना 1, फिर लिखा है 15 लाख, लाख के घर में कितना लिखना 15, फिर लिखा है 900, तो हम ये लिख देंगे 9 और 100। अब क्या करेंगे, हम इस संख्या में जो भी बीच में जगह छूट रही उसको हम किससे लिखेंगे, 0 और 0 से। तो इस प्रकार ये संख्या हमारी बनी 0 1 1 5 00 9 00, ये हमारी संख्या बन गई। तो हमारा जो आगे का 0 है इसका कोई महत्व नहीं होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी संख्या बन गई 1,15,09,00,000। तो कौन सा इसका हमारा उत्तर आ रहा है, 1,15,09,00,000, विकल्प नंबर डी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमारे 10 प्रश्न आज की क्लास के कंप्लीट होते हैं, है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट अगले दिन नए प्रश्नों के साथ में। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। रोज आपको इसी तरह क्लास मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।